विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है विशेषण। आज हम इस टॉपिक में विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद और विशेषण के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग उदाहरण की। जैसे राम काला व्यक्ति है। ठीक, यहाँ पर जो काला शब्द है वो राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि काला जो शब्द है वो हमारा विशेषण है। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेदों की। तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले जो 4 प्रकार के विशेषण हैं उनमें सार्वनामिक विशेषण। ठीक, दूसरा हमारा है गुणवाचक विशेषण। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। और जो अंतिम है वो है परिमाण, जिसे कि अंग्रेजी में क्वांटिटी कहा जाता है। अब हम एक एक विशेषण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, परिभाषा की बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम है, जिनमें मैं, तू, वह, कौन कौन से हैं? मैं, तुम या तू या वह। मैं, तुम, वह को छोड़ करके जब कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है तो वही सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है, इनको छोड़ करके जितने भी सर्वनाम हैं, अगर वे संज्ञा के पूर्व आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो यह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है। तो घोड़ा शब्द जो है संज्ञा है, और संज्ञा के पूर्व जो ये सर्वनाम शब्द आया है वो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, जो बिना रूपांतर के जो है संज्ञा के पहले आते हैं वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह बालक। ठीक, यहाँ जो यह है वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। और अगर बात करें यौगिक सार्वनामिक विशेषण की, तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा। ठीक है, ये आपके क्या हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अब बात करेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा या स्वभाव लक्षित होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा या स्वभाव लक्षित होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है और ये जो है कई प्रकार से देखे जा सकते हैं। जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण। ठीक है, काल की अगर बात करें तो नया पुराना ताज़ा, नया पुराना ताज़ा। ठीक है, ये काल संबंधी गुण है। ठीक है, उसके बाद स्थान संबंधी उजाड़, चौरस, दायां, बायां, ऊपर नीचे भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें आकार की, आकार गोल, चौड़ा, सुडोल,
ये आपके जो है आकार संबंधी गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद रंग की बात करें तो लाल, काला, नीला, पीला, हरा, ये सब आपके रंग हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दशा की बात करें दुबला, पतला, मोटा, ठीक। उसके बाद गुण की बात करें भला, बुरा, अच्छा, ठीक है। और गुण की बात करें तो उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, ये सब आपके गुण के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत पहले आप जान लीजिए दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब है जिनसे निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है, वो निश्चित संख्यावाचक, और जिनसे अनिश्चित संख्या का बोध हो वो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे कुछ लोग, ठीक है, सब लोग, तो यहाँ पे संख्या जो है निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार हैं उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे पहले आप जान लीजिए 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें गणनावाचक, पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, ठीक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, ठीक, तीसरा क्या है? आवृत्तिवाचक, और चौथा आपका समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ठीक, प्रत्येक बोधक। ये आपके जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं, जिनमें सबके थोड़े थोड़े उदाहरण देख लीजिए आप। अगर बात करें गणनावाचक की तो गणना कैसे की जाती है? 1, 2, 3, ये अगर संख्या दी रहे तो आप समझ जाएंगे कि ये गणनावाचक है। क्रमवाचक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका गणनावाचक। आवृत्तिवाचक की बात करें तो दूना, तिगुना, चौगुना, ये आपके जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। अब बात करें अगर समुदायवाचक की तो दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, है ना, इस तरीके से जो उदाहरण है वो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद अगर बात करें प्रत्येक बोधक की तो प्रत्येक, हर एक, 2-2, सवा, ये आपके प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गणनावाचक जो संख्यावाचक विशेषण है, इनका भी दो भेद है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक है। जैसे पूर्णांक बोधक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो गिनतियां हैं ये पूर्णांक बोधक हैं। और अपूर्णांक बोधक की बात करें तो पाव, आध पाव, सवा, पौन, ये आपका जो है अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण है। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है ये। वैसे तो संख्यावाचक विशेषण का ही एक मुख्य भेद है, लेकिन यह किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? नाप तौल का, नाप और तौल का बोध कराता है, ठीक। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। जैसे कहा जाए 2 शेर, 10 हाथ, जगह, 4 गज जमीन, ये आपके निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। और उसके बाद बात करें अनिश्चित परिमाण बोधक की तो बहुत दूध, बहुत धन, बहुत ढेर सारा, ये सब आपका जो है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। अब इसी के साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण का मतलब है जो शब्द विशेषण की भी विशेषताओं को बताए वो क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, इन्हीं को प्रविशेषण कहा जाता है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, देखिए उदाहरण देखिए, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं,
यहाँ पर साहसी तो क्षत्रिय का विशेषण है ही, लेकिन बड़े जो है वो साहसी का भी विशेषण बन गया है, इसलिए बड़े जो है वो प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। ठीक। अब अगर एक आध उदाहरण की और बात करें तो अर्चना अत्यंत सुंदर है। ठीक है, सुंदर यहाँ पर अर्चना का विशेषण है और अत्यंत जो है सुंदर का विशेषण है, इसलिए उसे प्रविशेषण कहा गया है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शॉर्ट्स वीडियो में प्रश्नोत्तर जरूर देखें। धन्यवाद।